हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की चौथी पोएम हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे और इसकी जो पोएटेस हैं वो कैरोलिन वेल्च हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत ख़तरनाक ढंग से जो है वाइल्ड एनिमल की पहचान करवाई। इतनी ख़तरनाक ढंग से करवाई है कि आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। कवित्री यहाँ पे कह रही हैं कि अगर आप बाई चांस ईस्ट के जंगलों में अगर जाएं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और आप ये देखें ए लार्ज एंड टेनी बीस्ट, आपके सामने एक बहुत भूरे पीले रंग का बहुत विशाल सा जानवर आपकी ओर आगे बढ़ता चला आया है। इट इज़ रोर्स एट योर एज यू आर डाइंग, और ऐसा वो दहाड़े कि आपके प्राण ही निकल जाए, जैसे आप मरने वाले हो गए हों। तब आप समझ जाइए यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तब आप खुद जान जाएंगे कि वो कौन सा जानवर है, वो एशियन लायन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप के सामने अगर शेर आके खड़ा हो जाए, ठीक है, और वो दहाड़े, तो आप क्या करेंगे? उसकी पहचान करेंगे कि आपका दम ही निकल जाएगा। देखिए कितना ह्यूमरस तरीके से ये पोएटेस ने यहाँ पे पोएम को आइडेंटिफाई किया है। देखिए दूसरा स्टेंजा यहाँ पे है, और इफ़ यू सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड। रोमिंग का मतलब होता है कि ऐसे ही टहलना, कोई एम नहीं होना, एमलेसली टहलना। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, और एक शाही परिवार का, नोबल का मतलब है समझ लीजिए एक शाही परिवार का कोई जानवर, विशाल जानवर आपका स्वागत करे। किस वजह से? विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन ए येलो ग्राउंड। या ग्राउंड का मतलब होता है यहाँ पर बैकग्राउंड, ठीक है, उसके पीले बैकग्राउंड पे, और स्ट्राइप का मतलब होता है धारियाँ, ब्लैक कलर की जो है धारियाँ पड़ी हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ये अब ध्यान रखिए कि वो आपको कहीं खा ना जाए। दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न, और ये साधारण सा नियम आपकी हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यानी तब आप जान जाएंगे कि ये कौन सा जानवर है, ये बंगाल टाइगर है। अब बताइए कि आपके सामने कोई जो है शेर आ जाए, बंगाल टाइगर आ जाए, ठीक है, और उसकी पहचान करने के लिए इतने ख़तरनाक तरीके से आपको सुझाव दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? चलिए मज़ा लीजिए, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू। अब आप जो है फिर ऐसे घूम रहे हो, कहीं जंगल में आसपास घूम रहे हो, ठीक है, होज हाइट मतलब यहाँ पे स्किन दिया हुआ है, विद स्पॉट्स इस पेपर्स, यानी उसकी स्किन पे किस तरह के धब्बे पड़े हों, धब्बे ही धब्बे पड़े हों, ठीक है, यानी ब्लैक कलर के धब्बे ही पड़े हों। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और वो आपके ऊपर छलांग लगा दे, क्योंकि जो तेंदुआ होता है, ठीक है, उसकी ये आदत होती है कि वो तुरंत ही छलांग लगा देता है, तुरंत ही अटैक कर देता है। यू विल नो इट इज़ द ल्यूपर्ड, तब आप जान जाएंगे वो कौन सा ल्यूपर्ड है, यानी वो तेंदुआ है, ठीक है। तेंदुआ की ये आदत होती है कि वो तुरंत ही छलांग लगा देता है और अपने अटैक करने के लिए। इट विल डू नो गुड टू रोर विल पेन, अगर उसके दर्द से, उसके अटैक से आप उसे दर्द होता, आप कहाड़ते हैं, ठीक है, आपको दर्द जो होता आप चिल्लाते हैं। वी विल ओनली लिव एंड लिव अगेन, और वो बार बार आपके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये उसका एक नेचर होता है कि बार बार वो अटैक करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब होता है आपके आंगन में, आप अपने आंगन में ऐसे टहल रहे हों, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हों। यू मेट ए क्रीचर देयर, वहाँ पे कोई क्रीचर आ जाए, कोई प्राणी आ जाए, और वो क्या कर दे? हु हग्स योर
वेरी वेरी हार्ड, और बहुत कस के आपको गले लगा ले, ठीक है। बी श्योर इज ए बियर, तो आप समझ जाइए कि ये कौन है, कौन सा जानवर है, वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको किसी तरह का कोई संदेह है, कोई शक है, आई गेस, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर एंड केयर्स, तो वो क्या करेगा, आपको बार बार हक करेगा। केयर्स मतलब प्यार से गले लगाना, लेकिन वो इतनी कस के गले लगाएगा कि आपका प्राण ही निकल जाएगा, ठीक है। वो आपको इतनी गले तो लगाएगा बहुत प्यार से, लेकिन चूंकि वो जानवर है, भालू है, तो आपको बहुत कस के वो गले लगा सकता है, ठीक है। राइटर ने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट स्टेंजा में बता रहा है, डाउ यू डिस्टिंगस बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। अब आप जो है वो उस जानवर को देखें जो जानवर दूसरे जानवरों को मारकर खाता है, यानी शिकार करके खाता है। ए नोविश माइट और प्लस, अगर इसमें आप नौसिखियाँ हैं या आप उस चीज़ को नहीं जानते, सही ढंग से जानते हैं, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, ठीक है, टेल फ्रॉम द हाइनास 10, अगर आपको डिफरेंसेस समझ में नहीं आता है कि क्रोकोडाइल कौन सा है और हाइना कौन सा है, हाइना का मतलब होता है लकड़बग्गा और क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, ठीक है। यानी तो आप कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि हाइना की जो क्वालिटी होती है वो कैसे बताता है, हाइनाज कम विद ये मेरली स्माइल, यानी जब भी अपने शिकार को देखता है तो हल्का सा मुस्कुराता है, मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ जाती है। बट इफ़ दे वीप दे क्रोकोडाइल, और लेकिन जब भी क्रोकोडाइल को आप देखेंगे तो वो रोता रहता है। अक्सर कहावत आप लोगों ने सुनी होंगी कि घड़ियाली आंसू है क्या, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाइना कौन है और घड़ियाल कौन। देख लिए कितने खतरनाक सुझाव दे रहा है पोएटिस यहाँ पे, ठीक है। पोएटिस कैसे खतरनाक सुझाव दे रही है, ठीक है। और लास्ट स्टेंजा आपको देखना है, यहाँ पे लिखा है, द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, कैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट, ठीक है। ये एक छोटा सा जो प्राणी है गिरगिट, जिसका नाम है ए लिजार्ड अ सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये क्या है, एक लिजार्ड मतलब छिपकली की प्रजाति का ही होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान भी नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और उसके कोई पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आप पेड़ पे देखते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल पत्तियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा है जानवर है, कैमेलियन यानी गिरगिट। ये इस वजह से पोएटिस बता रही हैं क्योंकि जो गिरगिट में है वो अपने जो है कलर बदलने की क्षमता होती है, यानी वो जिस रंग में चाहता है उस रंग में मिल जाता है, ठीक है। इस वजह से कवित्री यहाँ पे ये बता रही हैं कि अगर आपको पत्तियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और वहाँ पे कोई ऐसा जानवर है जो उस तरीके लग रहा है, पत्ती के तरीके से लग रहा है, तो आप समझ चलिए कोई दूसरा जानवर नहीं बल्कि कैमेलियन ही है, यानी गिरगिट ही है, ठीक है। आशा है कि आपको इस समझ में आई होगी, ठीक है। बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से कवित्री ने यहाँ पे बहुत ख़तरनाक सुझाव दिए हैं, ठीक है। आप ऐसे ट्राई मत करिएगा, ठीक है। देखिए, धन्यवाद।